नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इस बात के साथ शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, भारतीय तीरंदाज प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में जूनियर मिश्रित स्पर्धा के कंपाउंड इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें जूनियर मिश्रित स्पर्धा में जो कंपाउंड इवेंट हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता है हमारे तीरंदाज प्रियांश और अवनीत कौर जी ने। अच्छी बात है ना। प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। भारतीय खिलाड़ियों ने आयरलैंड के लिमरिक में फाइनल में इजराइल को 144 के मुकाबले 146 अंकों से हराया है, जो कि अच्छी बात है ना, और जीत दर्ज की है, स्वर्ण पदक हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जाफना विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास, देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर नाम नहीं लिखे हैं, बाकी नाम के अलावा सब पूरी जानकारी है ना। ये मैं मानता हूँ बिल्कुल बड़ी गलती है। आगे से मैं विशेष ध्यान दूंगा कि ऐसी गलती कभी भी ना हो, किसी भी प्रकार की गलती ना हो। हम हमेशा यही देखते हैं, है ना। जाफना विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास ने शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने, अर्थात शैक्षणिक क्षेत्र में और अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए दोनों संस्थाओं के बीच छात्रों और संकाय के आदान प्रदान सहित अन्य दोनों के बीच में ज्ञान है, लाभ है, दोनों के बीच में जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी कई अवसर प्रदान करता है। अच्छी बात है, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी पढ़िएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, ताइवान ने वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। हाल ही में ताइवान का एक ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र होता है, TECC, इसको नई दिल्ली और चेन्नई में मौजूद है। ये सांस्कृतिक केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। अब ये वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में भी खोला जाएगा। देखिए पहले से दिल्ली चेन्नई में मौजूद है। अब अभी तक यदि जिन लोगों को जानकारी होगी वो पढ़ते आ रहे होंगे कि 2 हैं, बट करंट अफेयर्स यदि आप लोग रेगुलरली देखते हैं तो अब आपको ध्यान रखना है कि अब निर्णय ले लिया है और अब जल्दी ही 3 हो जाएंगे, है ना। मुंबई में भी एक खुल जाएगा, तो मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में तीनों जगह पर अब मौजूद रहेगा ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, IN और USN, है ना, इंडियन नेवी एंड US नेवी बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास साल्वेक्स का 7वां संस्करण 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कोची में आयोजित किया गया था। हमने शुरुआत में जानकारी नहीं दी थी, इसीलिए अब खत्म होने के बाद जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना दोनों ने ही साल्वेक्स, एक अभ्यास है, इसका 7वां संस्करण कोच्चि में किया है। यह अंतर संचालनीयता और परिचालन समन्वय को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। दोनों नौसेनाएं 2005 से बचाव और विस्फोटक आयुध निर्माण अभ्यास में भाग ले रही हैं 2005 से, और ये इसका 7वां संस्करण था। मतलब आप सभी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने मानव रहित विमान और प्रणालियों और नवीन वायु गतिशीलता में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ का जो विमानन सुरक्षा एजेंसी है, एक्चुअली इसको EU विमानन सुरक्षा एजेंसी, ऐसा ही नाम है इसका, इसके साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक जो है, और इन्होंने मानव रहित विमान और प्रणालियों और नवीन वायु गतिशीलता ऐसा करके इसमें एक सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ में समझौता किया है। सारी जानकारी हमने दे दी है आपको, है ना। DGCA और EASA ने समझौता किया है ना। पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेटा जो कि एक कंपनी है इंस्टाग्राम फेसबुक की, है ना, इन्होंने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेश किया है। देखिए ये जो थ्रेड्स है
ये ट्विटर के एलॉन मस्क के नेतृत्व में अस्थिरता का सामना कर रहा है ना। ये देखिए, नहीं ऐसा नहीं, ट्विटर जो है वो एलॉन मस्क के नेतृत्व में ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत अस्थिरता का सामना कर रहा है। मेटा का लक्ष्य है कि इस स्थिति का वो फ़ायदा उठाए एज बिजनेस, है ना। अब थ्रेड्स जो है एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से 100 से अधिक देशों में उपलब्ध है। इसे मासिव लॉन्च के ज़रिए लॉन्च किया गया है। अब थोड़े दिनों में आपको बहुत सारे प्रमोशन, बहुत सारे ऐड देखने को मिलेंगे, मेरे ख्याल से, जितना मेरा अनुमान है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं, हालांकि कोई इसमें टिप्पणी तो करनी भी नहीं चाहिए, अलग अलग ओपिनियंस पर्सनल होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम ने प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक SUP वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बनकर इतिहास रच दिया है। हाल ही में जो मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम है, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण में भी लगातार प्रथम स्थान पर है, इन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण रिसाइकल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला ये देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। इंदौर ने शहर के भीतर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है ना। और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, एनवायरनमेंट के लिए भी, अपने लिए भी, इंदौर के लिए तो है ही। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न लगे कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।